Welcome to my educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the environmental management chapter of class 9th, and in that chapter today we have to study about the disaster. तो आज जो है इस वीडियो में हमें डिजास्टर के बारे में पढ़ना है। डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। डिजास्टर यानी आपत्ति और विपदा। जब कोई विपदा आती है, जब कोई संकट आता है तो हमें उस संकट से लड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इन सब के बारे में इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट जो है इसे स्किप नहीं करना है। एंड if you have not subscribed my channel, then subscribe to my channel, and if you like the video then it like and share my video। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर किसे कहते हैं, तो डिजास्टर तो हमें पता है आपत्ति और आपत्ति जो आती है, विपदा आती है, कोई संकट आता है। तो डिजास्टर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। जो नैसर्गिक घटनाएं जो होती है, दुर्घटनाएं होती है, आपदाएं आती है, इसे नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। और जो मैन मेड ह्यूमन बीइंग की वजह से जो भी आपदाएं आती है उसे मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है। तो एग्जाम्पल्स जो है नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल्स आपको पता है, जिसमें है लाइटनिंग, थंडरबोल्ट्स, बिजली गिरना, फ्लड यानी कि बाढ़ आना, देन फायर, आगजनी की घटनाएं घटती रहती है, किसी बिल्डिंग में आग लगती है, जंगलों में आग लगती है, ये सभी जो है नेचुरल डिजास्टर होते हैं। अर्थक्वेक, भूकंप आता है, सुनामी आती है, ये सभी नेचुरल डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर कौन कौन से, एक्सीडेंट, जो भी एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट है, ये जो है मैन मेड डिजास्टर है। उसके बाद जो है बॉम्ब एक्सप्लोजन, देन केमिकल एक्सीडेंट्स इन द फैक्ट्री। बहुत बार आपने सुना होगा कोई केमिकल की वजह से बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो ये केमिकल एक्सीडेंट जो है मैन मेड डिजास्टर में आता है। देन स्टैम्पेड्स इन अ मास गैदरिंग, स्टैम्पेड्स यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में जो है लोग जो है यहाँ पे स्टैम्पेड हो जाता है, तो इसे कहते हैं स्टैम्पेड। जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहाँ पे स्टैम्पेड की घटनाएं घटती है। अभी हाल ही हमने मुंबई में ये घटना जो है स्टैम्पेड की घटी थी, रेलवे स्टेशन के ऊपर, चेंगरा चेंगरी जिसे कहा जाता है। और देन रायोट्स यानी कि दंगल हो जाती है, कहीं पे दंगा हो जाता है, तो उस दंगों में बहुत सारे लोगों को अपने जान और माल गंवाना पड़ता है। एंड ऑल दिस इवेंट्स दैट आर ऑकर्स अराउंड अस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हमारे आजू बाजू में इस तरह की घटना जो है वो घटती रहती है, और ये सभी जो है डिजास्टर है। तो डिजास्टर किसे कहेंगे, तो डिजास्टर इज द इवेंट्स दैट मे बी द natural or man-made. Disasters are the events that may be natural or man-made which causes large-scale destruction to the human life and property as well as to the environment is called as disaster। ऐसी कोई भी घटना जो नेचुरल हो या मैन मेड हो, जिससे लोगों के जान माल को नुकसान होता है और इसके साथ ही हमारे एनवायरनमेंट की भी हानि होती है, इसे हम कहते हैं डिजास्टर। वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर्स लाइक दैट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर एंड आर्टिफिशियल डिजास्टर्स दैट आर occurs around us from time to time, and there occurs a destruction or damage to the large scale damage to the human life and the property। मानव जो है उनकी जान को भी नुकसान होता है, उसके प्रॉपर्टी जो है उनकी भी हानि उसमें होती है। How you know the different types of casualties that are occurs in the वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो जब भी कोई आपदा आती है, तो उस आपदा में विपत्ति के दौरान बहुत सारे लोगों को कैजुअलिटीज होती है। तो कैजुअलिटीज किस प्रकार की होती है, तो कैजुअलिटीज जो है कुछ लोगों की जान जाती है, कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, कि कोई लोगों का घर बार उजड़ जाता है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाती है, लोग सड़क पे आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैजुअलिटीज है। तो ये सभी विपदा तो होती ही रहेंगी, इसको हम नहीं टाल सकते, लेकिन
विपदा से जो भी नुकसान हो उस नुकसान को हम कम कर सकते हैं, लोगों की जानें हम उसमें बचा सकते हैं। तो ये सभी करने के लिए हमें डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो सीखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो आपके सिलेबस में ऐड किया हुआ है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो सभी लोगों को पता होना जरूरी है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन मदद करने के लिए यह क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग वहां पे होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज लोग करते हैं, मदद करते हैं, वो सब ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और इन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लोकल लोगों का भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रशासन का भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इससे जो है डिजास्टर में जो भी लोगों को मदद मिलेगी वो अच्छी तरह से मिलेगी। नहीं तो हैप्पैसाइडली कोई भी मदद करेगा तो उससे लोगों को मदद होने की वजह से उससे नुकसान हो सकता है। देयरफॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट is a action implemented through proper planning, organized activity and coordination। तो उसमें प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होनी चाहिए और लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रशासन और लोगों में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तभी कोई भी विपदा के समय हम लोगों की अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं और जान और माल के होने वाले नुकसान को हम टाल सकते हैं। तो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव कौन कौन सी बातें जो है हमें अच्छी तरह से याद रखना है और डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव्स दिए, द फर्स्ट प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डैमेज। पहला जो सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डैमेज। कोई भी विपदा में कम से कम लोगों की जान जाए और कम लोगों को कम से कम डैमेज हो, उनकी प्रॉपर्टी को बचाया जा सके, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी है। तो सेकंड है इंप्रूविंग टॉलरेंस। इंप्रूविंग टॉलरेंस, टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता, लोगों की सहनशीलता को बढ़ाना है। सहनशीलता को कैसे बढ़ाना है? क्योंकि जो भी व्यक्ति कोई आपदा में फंस जाता है, कोई संकट में फंस जाता है तो घबरा जाता है। तो उस घबराहट की वजह से भी वो उसका नुकसान हो सकता है। तो उस घबराहट से लोगों को निकालना है, उन्हें राहत देना है और उस आपदा से लड़ने की क्षमता उनमें निर्माण करनी है, जिसकी वजह से उनमें सहनशीलता आ जाए। देयरफॉर इंप्रूविंग टॉलरेंस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तीसरा जो है प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम द डिजास्टर, providing relief from disaster and minimizing the intensity and extent of harm। प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर, जो भी लोग संकट में फंसे हुए हैं उनको वहां से पहले निकालना है और उसके बाद मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हार्म, कम से कम लोगों को कम से कम उनकी हानि हो, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में देखना पड़ता है। उसके बाद जो है प्रिपरेशन टू फेस द डिजास्टर। कोई भी विपदा जो है वो हमें कह के नहीं आ सकती, कभी भी और कोई भी समय और कोई भी जगह पे आपत्ति आ सकती है। तो डिजास्टर्स के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। देन इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन, जहां कहीं भी आपत्ति आती है तो वहां पे इमीडिएट हमें एक्शन लेना है, इमीडिएट हमें लोगों की मदद करना है। ऐसा नहीं कुछ समय अगर जाएगा तो बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो समय जो है इमीडिएट अगर हम लोगों की मदद कर सके, इमीडिएट वहां पे एक्शन ले सके, तो वहां पे जान और माल के होने वाले नुकसान को हम काफी बचा सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है असेसमेंट ऑफ द डैमेज एंड देन द इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर। असेसमेंट ऑफ डैमेज एंड इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर। असेसमेंट यानी मूल्यांकन करना है। आप मूल्यांकन क्या करना है, कितना डैमेज हुआ है, नुकसान कितना हुआ है, लोगों के जान का कितना नुकसान हुआ है, लोगों के प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ है, उनका मूल्यांकन करना है। एंड इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर जो आए थे, जो आपत्ति आई थी उसकी तीव्रता कितनी थी, उसका भी मूल्यांकन करना है। तो इस मूल्यांकन करने से क्या हो सकता है, प्रशासन को इससे मदद हो सकती है, लोगों की किस तरह से मदद करनी है इसका निर्णय प्रशासन ले सकता है, कौन कौन सी मदद करना है, इसलिए मूल्यांकन भी बहुत जरूरी है। देयरफॉर असेसमेंट ऑफ डैमेज एंड देन द इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प। अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प, लोगों को रेस्क्यू वर्क यानी क्या होता है, बचाव कार्य करना, लोगों बचाव कार्य और मदद।
जब भी विपदा आती है तो लोगों को बचाना है, तो उसके लिए एक टीम होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है बचाव कार्य करने, जो लोकल लोग जो है उनकी मदद से और प्रशासन की मदद से वो क्या करते हैं, लोगों का बचाव कार्य करते हैं और उनकी मदद करते हैं। और लास्ट आता है रिहैबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग। तो रिहैबिलिटेशन यानी क्या होता है, पुनर्वास करना, उनका पुनर्वास। अब कोई भी आपदा आती है तो लोग जो है उनका घर बार उजड़ जाता है, उनकी प्रॉपर्टी उनके पास नहीं रहती है, पैसा उनके पास नहीं रहती है, खाने पीने का कुछ सामान उनके पास नहीं रहता है, तो उस समय टेम्पररीली लोगों की रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, इसे कहते हैं रिहैबिलिटेशन। तो आगे समझ में, तो उनका रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है। उनको खाने पीने का कुछ सामान नहीं है, उनको रहने की और जो उनको दवाइयाँ जो है उनको डॉक्टर की मदद चाहिए, तो वो वहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे उनको ये सभी सुविधाएं दी जाती है। तो ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे तो लोग परमानेंटली नहीं रह सकते, तो वहाँ पे फिर उसके बाद लास्ट पार्ट आता है रीबिल्डिंग। लोगों का जो नुकसान हुआ है, उनके घरों का नुकसान हुआ है, उनके प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को कम करने के लिए वहाँ पे रीबिल्डिंग, उनका पुनरुत्थान करना है, पुनर्निर्माण यहाँ पे करना है। पुनर्निर्माण क्या करना है, अगर लोगों के घर जो है उनका नुकसान हुआ है तो घरों की मरम्मत करना है, और उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो फाइनेंशियल हेल्प भी उनकी करना है, जिसकी वजह से वो सम्मान से आगे का जीवन जो है वो जी सके और इस आपदा से उभर कर नई जिंदगी शुरू कर सके। तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। आगे समझ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग complete video and don't forget to subscribe my channel. Thank you.